हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। अभी सुबह-सुबह की भाग-दौड़ शुरू हो गई है। रिशु के लिए मैं यहाँ पर हलवा बना रही हूँ। वो सुबह में कुछ खाता नहीं है जल्दी, इसीलिए मैंने हलवा बना दिया कि जो भी 2-4 चम्मच खा लेगा वो। और अभी रिशु का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो जल्दी चला आता है, टिफ़िन नहीं लेकर के जाता है। रिशु के स्कूल जाने के बाद हस्बैंड को भी जाना था ऑफ़िस, तो उनके लिए मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने लग गई थी। तो आज नाश्ते में मैंने रोटी बनाया था और साथ में आलू परवल की सब्ज़ी बना दी थी। तो मैंने सब्ज़ी कढ़ाई में भुनने के बाद कुकर में सीटी दिला दिया था। तो इससे परवल थोड़ा-सा ना सॉफ्ट सा हो जाता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। तो आज बस यही सब्ज़ी रहेगी, दोपहर में कोई और सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी मैं। बाबू भी सो कर के उठ गया था और बिस्तर पर उसने पापा के साथ रोटी खाई थी, तो पूरा फैला दिया था रोटी के टुकड़ों को। फिर मैं उसको बाहर लेकर के गई थोड़ा देर खेलने के लिए, कि बाहर में रहेगा, थोड़ा खेलेगा, धूप लगेगी। इधर आंधी तूफान बारिश हुई थी तो मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन धूप अच्छी लग रही है, अभी धूप उतनी ख़राब नहीं लग रही है, कड़क नहीं लग रही है। तो हवा भी साथ में चल रही है, इसलिए धूप में दोनों बच्चों को मैं लेकर के छत पर चली गई थी करीब 2:30-3 बजे के। फिर वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा देर टाइम बिताया। उसके बाद दोनों बच्चे वहाँ पर खेलने लगे थे, क्योंकि बाबू सो गया था, सो के उठा था ना दोबारा से, तो फिर रोने लगा था। तो फिर वो खाना नहीं खा रहा था, तो फिर मैं छत पे ले गई कि थोड़ा देर खेलेगा, तब वहाँ से आएगा तब खाना खिला दूँगी। लेकिन आने के बाद भी इसके नखरे शुरू हो गए थे, ये खाना नहीं खा रहा था। फिर मैंने ज़बरदस्ती करके इसको फिर डराया कि नहीं देखो पापा फ़ोन में है, और इसके पापा की फ़ोटो दिखा करके मैं इसको फिर खाना खिलाई, क्योंकि ऐसे नहीं खाता है। ये सोच रहा था कि ये वीडियो कॉल पे पापा है, इसलिए ये खा रहा था देख-देख करके। फिर इसके बाद खाना-वाना खाने के बाद फिर पूरे कपड़े इसने गंदे कर लिए थे, तो फिर इसका मैंने मालिश करी, कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर इसको लेकर के आगे रूम में आ गई थी मैं थोड़ा देर के लिए। यहाँ पर इशू मुझसे बोल रहा था कि मम्मी थोड़ा-सा चाउमीन बना दो, तो वही मैं बोल रही थी कि थोड़ा देर रुक जाओ, फिर मैं बनाती हूँ। अभी बाबू खेल रहा था और अभी मैं किचन में चली जाऊँगी तो फिर ये मुझे देख कर के रोने लगेगा मेरे लिए। फिर बाबू को मैंने छोड़ दिया, बाबू रिशु के साथ फिर खेलने लगा थोड़ी देर में, तो फिर मैं चली गई थी किचन में चाउमीन बनाने के लिए। रिशु को तो चाउमीन बहुत पसंद आई, लेकिन बाबू को पसंद नहीं आया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इसको खिलाया था, जब इसके पापा ने बनाया था, तो ये नहीं खाया था। उस समय इसको तो लग रहा था कि मैगी है, तो ये थोड़ा-सा एक बार बाइट लिया भी, लेकिन उसके बाद फिर इसने समझ लिया कि ये मैगी नहीं है, चाउमीन है। तो ये तब से खाता ही नहीं है, ये देख कर के पहले ही भाग जाता है। अभी हम चाउमीन खा ही रहे थे, तब तक इनके पापा भी आ गए थे ऑफ़िस से। फिर ये लाए थे इनके लिए चॉकलेट, और ये चॉकलेट लेके सीधे भागे अपने रूम में और जा कर के बिस्तर पे अब ये चॉकलेट खुद से ही खोल लेता है। तो अपने से ये खोल करके बैठ गया खाने के लिए, सारे टुकड़े अलग-अलग करके आराम से बैठ के खा रहा था। और इसको सोन पापड़ी भी बहुत पसंद है, तो इसके पापा इसके लिए सोन पापड़ी भी लेकर के आए थे। तो ये खा रहा था, और खाने के बाद इसने क्या किया, मुट्ठे से पूरा सोन पापड़ी उठाया और पूरे शरीर पे, बिस्तर पे सब जगह लगा दिया था। तब जाके मैंने इसको साफ़-सुथरा किया। और आज रात के खाने में मैं छोले कुलचे बना रही हूँ, तो छोले मेरे बन गए हैं और ये सारा सामान भी मैंने काट करके रख लिया है लास्ट में इसको सर्विंग करते समय डालने के लिए। कुलचे का आटा मैंने आधे घंटे पहले ही लगा दिया था, तो अभी वो अच्छे से फ्लफ़ी सा हो गया है, फूल गया है बिल्कुल। अब बस मैं रोटी बनाती जा रही हूँ और साथ में बटर भी उसके ऊपर लगाती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों तवा चढ़ा दिया है, उसके बाद फिर एक तवा पर मैं अच्छे से सेंक रही हूँ और दूसरे वाले तवा पर बटर लगा करके तब सेंक रही हूँ। सारे कुलचे बहुत अच्छे से फूल जा रहे थे, एकदम फूले-फूले से बन रहे थे और खाने में भी बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट थे, ऐसे सख्त नहीं थे। कुलचे बनाने के बाद फिर मैंने सारी सब्जियां जो काट करके रखी थी वो सब छोले में डाल करके उसको अच्छे से मिला दिया, और साथ में मैंने ऊपर से थोड़ा सा काला नमक था वो भी डाल दिया। डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। यहाँ पर ये कटा वाला टमाटर भी पड़ गया था उसमें जो मैंने रखा था। मैंने इसमें एक टमाटर डाला था, लेकिन आधा टमाटर पहले से काट के रखा हुआ था, तो वो भी साथ में इसमें पड़ गया था। तो फिर मैंने उसको अलग से निकाल कर के रख दिया। फिर इसको मिला लिया। मिलाने के बाद अब मैं रिशु को फिर खाना दे दूँगी खाने के लिए, और रिशु को ये बहुत पसंद आया, उसे भी अच्छा लगा। और मतलब कुछ अच्छा बनाइए और बच्चों को पसंद आ जाता है, चाहे लोगों को पसंद आ जाता है, तो फिर लगता है ना कि चलो अच्छा बना है, मतलब मन खुश होता है। मतलब वो सारी थकान ख़त्म हो जाती है जो खाना बनाते समय जो हुई रहती है। सारे कुलचे बनाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को भी खाना दे दिया, और अपने लिए भी मैंने पहले ही बना करके कुलचे रख लिए, बाद में खा लूँगी मैं। अभी तो फ़िलहाल बाबू को खाना खिलाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि उसे भी भूख लगी और क्या पता वो जब तक मैं खाना ख़त्म करूँ वो सो जाए। तो इसलिए मैंने पहले उसे ही खाना खिला दिया और हस्बैंड को भी यहाँ पर खाना लगा दिया था।
बाबू खाना खाने में इतनी नौटंकी करता है ना, मैं परेशान हो जाती हूँ उसको खाना खिलाने में। दोपहर में भी ऐसी बदमाशी कर रहा था और अभी भी इस टाइम पे ऐसे ही बदमाशी कर रहा है, यहाँ वहाँ भाग रहा है बार-बार। जैसे-तैसे करके मैंने इसको खाना खिला ही दिया। अब कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।